जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी की पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले चौकी पर श्री गणेश की स्थापना करें, फिर भगवान विष्णु की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई फ़ोटो नहीं है तो आप उनके किसी भी स्वरूप की फ़ोटो या मूर्ति ले सकते हैं, जैसे कि आप लड्डू गोपाल की मूर्ति या फ़ोटो ले सकते हैं, श्री कृष्ण की या श्री राम की। आपके पास भगवान का जो भी स्वरूप हो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद अब आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक और धूप हम जलाएंगे, फिर भगवान से हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैंने जो आपके निमित्त व्रत रखा है, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र अर्पित करने के लिए नहीं है तो आप वस्त्र के स्वरूप कलावा, जनेऊ, जो भी आपके पास हो, वस्त्र की भावना से आप भगवान को अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान का तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे। सबसे पहले श्री गणेश का तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का तिलक करें। तिलक पर थोड़े से तिल लगा दें और थोड़े से तिल दिए में भी डाल दें। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। इसके बाद भगवान को पीले फूल समर्पित करें, क्योंकि भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। इसीलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश को फूल अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। श्री गणेश को भोग लगाएं। आप श्री गणेश को मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है तो आप आम का भोग लगाएं। लेकिन याद रखें कि श्री गणेश के भोग में आप तुलसी ना रखें, क्योंकि श्री गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ आम का भोग लगाएं। इसके बाद एक लोटा जल लेकर हाथ में थोड़े से तिल लेकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। या तो कथा आप सुने या फिर पढ़ें। योगिनी एकादशी व्रत कथा का वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो उस कथा को भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो तिल हाथ में लिए थे वे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद अंत में हम आरती करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और आरती पूरी होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से हमारी जो आरती है वह पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और जो जल हमने लोटे में लिया था उससे हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने भगवान को अर्पित किया था वह अपने घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो ये तो थी सुबह की पूजा। इसी प्रकार शाम को भी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बार फिर से पूजा आरती करें और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूरी विधि के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बार फिर पूजा करें। तो इस तरह से योगिनी एकादशी के दिन हमें सुबह की पूजा करनी है। सुबह की पूजा करने के बाद आप चाय पीना चाहें या फल फ्रूट जो भी आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। इसी तरह से शाम को फिर से स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप भी फलाहार शाम को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर आप भूखे ना रह पाएँ तो आप भी फल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें योगिनी एकादशी का व्रत करना है। व्रत पारण के दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बार फिर से पूजा करेंगे। क्योंकि हम व्रत 22 जून को रखेंगे तो हम व्रत पारण करेंगे 23 जून को। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य करें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में ही करना उचित होता है, अन्यथा आपको पूरे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। माना जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से योग यानी तपस्या जितना फल प्राप्त होता है। अब तो हो सके तो आप योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत ना कर पाएँ तो आप एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तो जरूर ही कीजिएगा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनिएगा या पढ़िएगा, तो आपको व्रत का ही फल प्राप्त होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।